अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ अच्छी खबरें देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। वीज़ा के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं निकल के। और कुवैत जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब सारा कुछ जो है नॉर्मल हो चुका है। और कुछ लोगों के आपके सवाल जवाब हैं मार्क्स को लेकर, जुर्माने को लेकर, तो वो मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए फिर नज़र की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आप लोगों के सवाल हैं मार्क्स को लेकर कि भाई अभी हम कहीं पर भी जाते हैं किसी भी तरीके से तो क्या हमें मार्क्स लगाना अभी ज़रूरी है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे कि आपका मार्क्स रहा या फिर आपका कोरोना वायरस रिपोर्ट रही एंट्री एग्जिट करने में, किसी भी कंट्री से आप आते हैं तो, या फिर आपका किसी भी तरीके से पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो अब इसको जो है ऑप्शनल रखा गया है। किसी भी तरीके से आपको ऐसा नहीं है कि आपको लगाना ही है और नहीं लगाएंगे तो जुर्माना होगा। तो जुर्माना वगैरह कुछ नहीं होगा, आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से लोगों को देख कर आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है कि भाई आपको ख़तरा है कहीं पर भी जाते हैं। बाकी किसी भी तरफ से जो है वो आपको जुर्माना वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बेटेंशन होकर कामकाज कीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है, अगर कोई भी बंदा इस टाइम पे सफ़र करना चाहता है तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि हम इस टाइम पे सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए सही रहेगा या गलत। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए सफ़र की तो ऐसी बात है, रमज़ान थोड़े निकलने दीजिए, उसके बाद में जब आपका 10-15 दिन हो जाए बाद में तो आप निकल जाएँ, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी रमज़ान भी निकल ही चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो है सफ़र कर सकते हैं इस टाइम पे, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे सफ़र करना तो थोड़ा इसको जो है रद्द करें अपना और थोड़ा आगे टाइम बढ़ाएं। तो आने वाले वक्त में जो वीज़ा का काम है, फ़्लाइट का काम है, ये सारा जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली 1 मई से होने वाला है। तो लगभग 1-2 महीना नॉर्मली सारा कुछ चालू हो जाए, उसके बाद में आप सफ़र करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के होम क्वारंटाइन के हवाले से आ रही है। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि हम आएंगे तो क्या हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कोरोना वायरस बंदे के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको मास्क वगैरह लगाना कंपलसरी है, ज़रूरी है। बाकी अगर आप कोरोना वायरस कांटेक्ट में बंदे के नहीं आए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आराम से आइए। वैक्सीन लगी नहीं लगी वो भी मैटर नहीं करता, सोलनी के एप्लीकेशन का भी मैटर नहीं करता, सारी रूल रेगुलेशन सबको हटा दिया गया है। आप बेटेंशन होकर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं और ये रूल जो है वो 1 मई से लागू हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी खबरें हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अगर आपको कोरोना वायरस नहीं हुआ है तो आप बेटेंशन आएँ, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आए तो भी बेटेंशन होकर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मली हालात के हवाले से और मस्जिदों के हवाले से। जो नमाज़ लोग अदा करने के लिए जाते हैं तो मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मास्क वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली जो है वो कुवैत पूरा आ चुका है और आने वाले वक्त में जो ये कमियां अभी बीच में आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है तो ये 1 मई से जो है सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी कंडीशन वगैरह, जो भी रूल रेगुलेशन है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। और रमज़ान के बाद में इंशाल्लाह मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूँगा, टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। अभी रमज़ान के हिसाब से थोड़ा वीडियो का शेड्यूल जो है वो चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम वीडियो नहीं आ पा रही है, बे टाइम कभी भी आ जाती है। तो ये जो है 2-4 दिन की परेशानी हो रहा है, फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, थोड़ा वीडियो को शेयर भी करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।